है। आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला कि हाउ टू फिक्स योर लाइफ, और मैं ये ज़रूर सिखाऊंगा कि आप शुरुआत कैसे कर सकते हो। दिस इज डे 0। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी अपनी बैक स्टोरी बता दूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। बिफोर टर्निंग 17, लाइक फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 11th or 12th standard, I was too good at everything. I was pretty good at academics, sports, public speaking, social skills, stage performances. I was completely in my control. But when I entered the 12th standard, COVID-19 came and everything just fell apart. Because we used to have a certain kind of atmosphere जब हमें टीचर स्कूल पे पढ़ाते थे, like there are whole bunch of students in the class and the teacher used to create a kind of atmosphere that forces you into focusing on to some topic. ठीक है, कोविड ने आते ही सारी चीज़ बदल दी क्योंकि कोविड-19 में क्लासेस ऑनलाइन हो गए। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, जो वो एक एटमॉस्फेयर है, जो एक वो क्लास का एटमॉस्फेयर होता है, वो डिसअपियर हो गया। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि वी नोटिस, मी एंड माई फ्रेंड्स नोटिस दैट वी लॉस्ट सीरियसनेस अबाउट आवर स्टडीज इन कोविड-19। मैं लिटरली कोविड में पूरा पूरा दिन पबजी खेलता था और रात को सोते वक्त भी कुछ फिक्स नहीं रहता था। काफ़ी टाइम लेट नाइट हो जाती थी सोने में। सो माई हैबिट्स ग्रू वर्स, माई फोकस डिमिनिश्ड, द रूटीन बिकम पजल्ड एंड द स्लीप साइकिल गॉट डिटीरियोरेटेड। इसके कारण क्या हुआ, मैं मेरे एकेडमिक्स पे भी वीक होने लगा एंड माई फिजिकल परफॉर्मेंस वेंट डाउन टू। लाइक बहुत हर्ट होता है जब यू आर बीइंग कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड टू समवन। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, देयर इज अ लॉट मोर टू डू, बट देयर इज़ नो टाइम। टाइम काफ़ी कम है मेरे पास, और वो जो एक गैप है ना, इज़ लिटरली किलिंग मी एवरी डे। लाइक मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, आई कैन नॉट स्टे एवरेज। मैं एवरेज रह ही नहीं सकता। मैंने काफ़ी लड़कों को या लड़कियों को देखा है कि वो लोग अपने कंफर्ट से निकलते ही नहीं है। दे आर इन देयर कंफर्ट एंड दे आर हैप्पी, बट आई एम डिफरेंट। मुझे एवरेज रहना पसंद नहीं है। सो दिस थिंग, दिस गैप इज लाइक किलिंग मी एवरी डे राइट नाउ। सो आपको एक मेरा बैक स्टोरी पता चल गया। नाउ व्हाट आई एम नॉट गोना डू इज, पर्सनली आई रिजेक्ट फेक कल्चर्स। लाइक थोड़े टाइम पहले ही सोशल मीडिया पे एक चैलेंज बहुत वायरल हुआ था, 75 आर्ट चैलेंज और 30 डे रिसर्च चैलेंज। उसमें आपको काफ़ी यूट्यूबर्स बोलते हैं ये करो, वो करो, करो ये मत करो, वो मत करो, बाल छोटे करवा लो, सुबह 5 बजे उठ जाओ। आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि दे ट्राई टू सेल देयर कोर्सेज टू देयर ऑडियंस, बट रियलिटी ये है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्सेज हर किसी के लिए वर्क नहीं करते हो। बट आई एम श्योर दैट इज नॉट गोना वर्क बिकॉज एवरी बीइंग इज डिफरेंट and the capacity to do work for every being is different. So what I'm gonna do is I will prepare simple steps according to the human psychology. So what I'm doing is not selling you fake motivation. मैं यहाँ आपको कोई झूठा दिलासा देने नहीं आया हूँ। मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा हूँ और उन चीज़ों में फोकस कर रहा हूँ जो नई स्टार्ट करने में मदद करते हैं। सो आई हैव प्रिपेयर्ड 3 important rules for you. First of all, this is not a system because we are not directly jumping into systems. For you to enter a system, it is mandatory to master a micro habit. कोई भी सिस्टम पे आपको जाने से पहले या कोई भी सिस्टम फॉलो करने से पहले you have to conquer
such micro habits. So we will first focus on mastering those micro habits and then we will move on to systems. So the first rule is show up every day for 1 hour. इसका मतलब ये है कि आप कोई सी भी एक्टिविटी ले सकते हो, वेदर इट्स मेंटल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी. अगर आप जिम जा रहे हो और अगर आप जिम नहीं भी जा सकते हो, देन यू कैन डू होम एक्सरसाइजेस और यू कैन से बॉडी वेट एक्सरसाइजेस. फिर अपना रनिंग हो गया. दीज आर द फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटीज. एंड द अदर इज मेंटल एक्टिविटीज. मेंटल एक्टिविटीज आर स्टडिंग, reading, writing, or someone who has a habit of reading books. So these are the mental habits. Now you have to work on one activity or one habit one day for 1 hour. ठीक है, आपको इनमें से कोई एक एक्टिविटी को 1 घंटा देना है, वो भी शिद्दत से. Now the second rule is create an accountability. लाइक मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना मतलब अपने एक्शंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. ये चीज़ इम्पोर्टेंट इतनी क्यों है वो समझना ज़रूरी है. बिकॉज व्हेन यू आर अकाउंटेबल और यू कैन से व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर एक्शंस, आपकी जो एक्सक्यूजेस करने की हैबिट है वो धीमे धीमे कम होती जाएगी. और जैसे ही आपकी एक्सक्यूजेस करने की एबिलिटी कम होगी, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक निकलेगा आपके अंदर से. 100% ऑनेस्ट रहो, झूठ मत बोलो. नाउ द थर्ड पॉइंट इज ट्रैक और रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस एवरी डे. इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं अगर जिम में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने मैक्रोस को, अपने माइक्रोस को, अपने फिजिक को रिकॉर्ड करूँगा. और वो कैसे? आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है फॉर जिम जो इन चीज़ों को ट्रैक करती है. और अगर आपको इन झंझट में नहीं भी पड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन टेक अ मिरर सेल्फी एवरी डे. फिर आपको वो फिजिक को थोड़े टाइम बाद कंपेयर करना है. लाइक दिस वॉज मी फ्यू मंथ्स बैक देन एंड दिस इज मी नाउ. आपको एक डिफरेंस दिखना चाहिए प्रोग्रेस में. ऐसे ही हर रोज अपनी प्रोग्रेस को नोट डाउन करना है, अपनी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करना है. इससे 2 फायदे होंगे. एक तो प्रोग्रेस को देख के एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है. और सेकेंडली ये तुम्हारी पूरी जर्नी रिकॉर्ड भी होगी. बस इन 3 स्टेप्स को अच्छे से मास्टर कर लो. मैं एक चीज़ कहूँगा कि बस आपको इन 3 स्टेप्स को सिंपली रोज कंसिस्टेंटली फॉलो करना है. और एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल. खुद को, अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की प्रोग्रेस से कंपेयर नहीं करना है. टू वर्क ऑन दैट वीकनेस एंड इम्प्रूव योर प्रोग्रेस, ठीक है. और सेकंड चीज़ ये है कि वी आर क्रिएटिंग अ मोमेंटम फॉर नाउ. हम डायरेक्टली सिस्टम पे जंप नहीं कर रहे हैं. हम पहले मोमेंटम बिल्ड करेंगे, माइक्रो हैबिट्स बिल्ड करेंगे, फिर हम एकदम प्रिपेयर होंगे और सिस्टम पे जाएंगे. क्योंकि अगर डायरेक्टली सिस्टम पे जंप करोगे तो यू विल फील मोर डिप्रेस्ड. आपके पूरे दिन में 2 काम होंगे और 10 काम नहीं होंगे. और वो जो डिफरेंस है ना, वो आपको बहुत डिप्रेसिंग लगेगा रोज. दैट्स वाई 1 स्टेप एट ए टाइम. जाते जाते मुझे आपसे बस यही कहना है कि इट्स ओके अगर गलतियाँ होती है, इट्स ओके अगर फेल हो रहे हो तुम, पर यू हैव टू गेट अप एंड नेवर गिव अप. सरप्राइजिंगली मैं भी ये 3 रूल्स फॉलो करने वाला हूँ. आप भी मुझे देखोगे कि मैं मल्टीपल टाइम्स फेल हो रहा हूँ. आई हैव गॉट डिसअपीयर्ड फॉर सम डेज. बट एक चीज़ श्योर है, एक चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि जब भी मैं लौटूंगा यू विल सी ए डिफरेंट वर्जन ऑफ मी एंड दैट्स अ चैलेंज. और अगर मैं इतना बिलीव कर सकता हूँ कि मेरे में चेंज आ सकता है, तो फिर आप में क्यों नहीं आ सकता. बिफोर एंडिंग दिस वीडियो बस इतना कहूँगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आगे का सफ़र और भी पागलपन भरा होने वाला है. टुडे इज डे 0, टुमारो इज डे 1. लेट्स डू दिस.
Let's do this together.